चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आयुर्वेदा एंड मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम ग्लाइकोमा के बारे में जानेंगे कि ग्लाइकोमा क्या होता है, इसके क्या साइन और सिम्टम हैं, किन कारणों से होता है और क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे ड्रग और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के टॉपिक ग्लाइकोमा के बारे में। ज़्यादातर लोग इसे डायबिटिक या ग्लूकोज से संबंधित डिजीज़ समझते हैं, परंतु ग्लाइकोमा आँखों से रिलेटेड एक डिजीज़ होती है जिसमें आँखों की नर्व सेल डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से आँखों में ऑप्थेल्मिक नर्व डैमेज हो जाती हैं और अंधापन रोग हो जाता है। ग्लाइकोमा को काला मोतिया भी कहते हैं। तो चलो अब जानते हैं ग्लाइकोमा क्या होता है। ग्लाइकोमा एक ग्रुप ऑफ डिजीज करेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव नर्व डैमेज, एक ग्रुप ऑफ आई कंडीशन डेट कैन कॉज ब्लाइंडनेस। ग्लाइकोमा क्या होता है जिसमें आँखों का अंधापन हो जाता है, उसे ग्लाइकोमा कहते हैं। इसमें बहुत सारी डिजीज़ का ग्रुप होता है जिसमें प्रोग्रेसिव नर्व डैमेज, प्रोग्रेसिव मतलब धीरे धीरे आँखों की नर्व सेल डैमेज होने स्टार्ट हो जाती हैं। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण यह होता है कि आँखों के अंदर इंट्राओकुलर प्रेशर होता है। अगर उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो ऑप्थेल्मिक नर्व डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आँखों का अंधापन होना स्टार्ट हो जाता है। ग्लाइकोमा को काला मोतिया कहा गया है। अब जानते हैं इंट्राओकुलर प्रेशर होता क्या है। इंट्राओकुलर प्रेशर या फिर इंट्राओकुलर टेंशन, इसको हाइपरटेंशन भी कहते हैं। अगर इसकी मात्रा 21 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो जाए तो आँखों के अंदर ऑप्थेल्मिक नर्व डैमेज होने स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आँखों का अंधापन स्टार्ट हो जाता है। कॉमन केस की बात करें तो मोर देन 1 मिलियन केस पर ईयर। इंडिया के अंदर लगभग 10 लाख से ज़्यादा केस ग्लाइकोमा के आते हैं हर साल। और वर्ल्ड की बात करें तो 80 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड। लगभग 80 मिलियन 8 करोड़ लोग ग्लाइकोमा से पीड़ित हैं। अब हम बात करें साइन ऑफ ग्लाइकोमा के बारे में। लॉस ऑफ पेरिफेरल और साइड विजन, दिस इज यूजुअली द फर्स्ट साइन ऑफ विजन लॉस ड्यू टू ग्लाइकोमा। इसमें क्या होता है कि जो साइड विजन हो जाती है आंखों की, वो पूरी तरह से लॉस हो जाती है, जिसके कुछ साइन बताए हैं, जैसे कि विजन लॉस, या तो पूरी तरह से आंखों का विजन ख़त्म हो जाना, विजन लॉस हो जाना। रेडनेस इन आई, आँखें लाल हो जाती हैं। आई डेट लुक्स हेजी, आँखें भारी दिखाई देने लगती हैं। नोसेरिया और वॉमिटिंग, उल्टी स्टार्ट हो जाती हैं। पेन इन द आई एंड इन द हेड, आँखों तथा सिर में दर्द होता है। नैरोइंग ऑफ विजन, आँखों से दिखना कम हो जाता है, इसे टनल विजन कहते हैं। इसका कॉज क्या होता है? ग्लाइकोमा यूजुअली अकर व्हेन टू मच प्रेशर इनसाइड द आई कॉज डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व एट द बैक ऑफ आई बॉल। ग्लाइकोमा जब भी होता है जब आँखों के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से परमानेंट विजन लॉस हो जाता है। क्या ग्लाइकोमा को स्टेप किया जा सकता है? While there are no known way of the preventing glaucoma, blindness or significant vision loss from glaucoma can be prevented if disease is recognized in the early stage. ज़्यादातर देखा जाए तो ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिसकी वजह से ग्लाइकोमा को रोका जा सके, परंतु अगर इसे अर्ली स्टेज में पहचाना जा सकता है तो इसे रोका भी जा सकता है। ग्लाइकोमा मेडिकेशन स्लो द प्रोग्रेस ऑफ ग्लाइकोमा, ग्लाइकोमा से रिलेटेड जो उसकी मेडिसिन होती हैं उसकी वजह से ग्लाइकोमा को रोका जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। इसके 2 टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं, रिड्यूस सिक्रेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर। पहला क्या है? रिड्यूस सिक्रेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, आँखों के अंदर एक्वस ह्यूमर होता है या फिर लिक्विड होता है, अगर वो ज़्यादा हो जाए, अगर उसकी मात्रा को घटा दिया जाए तो ग्लाइकोमा को ठीक किया जा सकता है। सेकंड, ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर को, ड्रेनेज मतलब होता है निकालना, एक्वस ह्यूमर को निकालना, तो उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अब जानते हैं फूड टू अवॉइड ग्लाइकोमा। ग्लाइकोमा होने के दौरान कौन कौन से फूड को अवॉइड करना चाहिए। कुछ कंज्यूमिंग फूड जैसे जिनमें हाई फैटी एसिड होता है, जैसे कि फूड, कोकरीज, केक, डोनट्स, फ्रेंच फ्राइज़, इन सब चीज़ों को खाने से रोकना चाहिए। और अगर इन खानों को खाने से रोकेंगे तो आँखों की हेल्थ भी बढ़ जाएगी। इसमें लिखा है कंज्यूमिंग हाई ट्रांस फैटी एसिड डाइट कैन रिजल्ट इन डैमेज द ऑप्टिक नर्व। अगर हम हाई फैटी एसिड खाना खाएंगे तो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएंगी। यू शुड अवॉइड फूड लाइक, तुमको ऐसे फूड खाने से रोकना चाहिए जिनमें कोकरीज, केक, डोनट्स और फ्राइड आइटम जैसे फ्रेंच फ्राइज़ हों, इन सभी को खाने से रोकना चाहिए। इसकी वजह से आँखों की इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं ग्लाइकोमा के टाइप के बारे में। इसके 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है एंगल क्लोजर, जिसे नैरो एंगल या एक्यूट कॉन्जेस्टिव कहते हैं। सेकंड होता है ओपन एंगल, इसे वाइड एंगल भी कहते हैं और क्रॉनिक सिंपल भी कहते हैं। एंगल
क्लोजर है 10% पाया गया है पूरे वर्ल्ड वाइड देखें तो, और 90% ओपन एंगल होता है। ये बहुत ही खतरनाक होता है और इसका इलाज करना बहुत ही मुश्किल होता है। ओपन एंगल जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड डिग्रेसिव डिजीज, ये एक ऐसी डिजीज होती है जिसके अंदर इंट्राओकुलर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और प्रोग्रेसिव मतलब स्लोली इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ता जाता है। अब बात कर लेते हैं ड्रग्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे कुछ ड्रग्स की क्लासिफिकेशन दी गई है कि किस तरह से कौन कौन से ड्रग्स का इस्तेमाल करके ग्लाइकोमा को रोका जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं बीटा ब्लॉकर के बारे में। बीटा ब्लॉकर में है टिमोलोलोल, जिसकी वजह से ग्लाइकोमा को कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है। सेकंड है अल्फा एगोनिस्ट, इसमें है ब्रिमोडिन। थर्ड है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉगस, इसमें है लेटोप्रोप्लास्ट। फोर्थ है माइटोटिक ड्रग, इसमें पिनोकार्पिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले माइटोटिक ड्रग पिनोकार्पिन को इस्तेमाल ग्लूकामा के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। कार्बोनिक एनहाइड्रेस, इसमें एग्जाम्पल है ब्रिंजोलोमाइड। अब बात करते हैं बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर होता क्या है? बीटा ब्लॉकर ऐसे कुछ ड्रग्स होते हैं जिसकी वजह से एक्वस ह्यूमर का रेट घट जाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो हो रहा है एक्वस ह्यूमर का या फिर आंखों के अंदर जो लिक्विड या फिर पानी ज़्यादा आता है उसका रेट घट जाता है, और जिसकी वजह से अकेला ही कम्बिनेशन होता है, इसके साथ अकेला या फिर अदर एंटी ग्लूकोमा आई ड्रॉप डालकर ग्लूकोमा को कुछ हद तक रोका जा सकता है। अब हम जानते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में जो ग्लूकोमा से रिलेटेड होते हैं। इज वाचिंग टीवी बैड फॉर ग्लाइकोमा? अगर किसी को ग्लूकोमा है तो उसे टीवी देखना उसके लिए ठीक रहेगा या नहीं? ऑलमोस्ट एनीथिंग यू माइट वांट टू डू नॉट अफेक्ट योर ग्लाइकोमा एडवर्सली, इसमें लिखा है कि तुम जो करना चाहो कर सकते हो, इससे ग्लाइकोमा पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यूजुअली यूर आइज इज़ नॉट हार्मफुल, इससे तुम्हारी आंखें ज़्यादा हार्मफुल नहीं रहेंगी। एंड दे डू नॉट नीड टू रेस्टेड, और इसमें मतलब आंखों को रेस्ट नहीं मिलेगा। सिमिलरली लॉन्गर डिस्टेंस व्यूइंग सच एज ड्राइविंग, जैसे कि दूर से आने वाले ड्राइविंग करना, वॉचिंग टीवी और गोइंग द मूवी डज नॉट हार्म योर आई, इसकी वजह से तुम्हारी आंखों पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। सेकंड, कैन ग्लाइकोमा गो अवे? क्या यह पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है? एलोपैथी में इसका कोई भी क्योर नहीं बताया गया है ग्लाइकोमा का, बट अर्ली ट्रीटमेंट अगर हो तो इससे मतलब कुछ हद तक इसे रोका जा सकता है। थर्ड है डज कैफीन इंक्रीज योर आई प्रेशर? कैफीन आई प्रेशर को बढ़ावा देता है? नहीं। रिसर्च शो डैट ड्रिंकिंग कैफीन बीवरेज स्पेशली जैसे कि कॉफ़ी है कॉज आई प्रेशर टू गो अप, जिसकी वजह से कॉफ़ी की वजह से आई प्रेशर बढ़ जाता है। इवन जस्ट 1 कप ऑफ कॉफ़ी, अगर किसी ने एक चाय मतलब 1 कप ऑफ कॉफ़ी भी पी है ना, तो भी उसकी वजह से उसका मतलब आई प्रेशर बढ़ जाएगा। द अफेक्ट इज हाईएस्ट इन ग्लाइकोमा पेशेंट एंड पीपल एट रिस्क फॉर ग्लाइकोमा, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब ये रिस्की होता है। हाउएवर आई प्रेशर गोज अप ओनली ए स्मॉल अमाउंट सो इट प्रोबेबली नॉट ए सिग्निफिकेंट रिस्क, लेकिन अगर ये थोड़ी मात्रा में बढ़ा है तो यह सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं माना जाएगा। परंतु कैफीन के इस्तेमाल से आई प्रेशर बढ़ता है, इसकी वजह से ग्लाइकोमा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अब बात कर लेते हैं लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज़ के बारे में। ईटिंग ए हेल्थी डाइट कैन हेल्प यू मेंटेन योर हेल्थ बट इट वुड नॉट प्रिवेंट ग्लाइकोमा फ्रॉम रॉसिंग। इसमें बताया है कि एक हेल्थी डाइट खाने से तुम्हारी हेल्थ तो बढ़िया बन सकती है, लेकिन इस पे ग्लाइकोमा को नहीं रोका जा सकता। लेकिन फिर भी एक्सरसाइज करनी है सेफली, लिमिट योर कैफीन, चाय का, कॉफ़ी का, बीवेज का, बियर का, इन सब का इस्तेमाल कम करना है। स्लीप विद योर हेड एलिवेटेड, हेड को एलिवेटेड करके सोना है। टेक प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, मतलब कि जो अच्छी मेडिसिन है उनका इस्तेमाल करना है जो कि डॉक्टर द्वारा बताई जाती हैं। डेट फूड रिसर्च क्लेम्स आर इम्पोर्टेंट फॉर आई हेल्थ एंड पॉसिबली प्रिवेंट ग्लाइकोमा इंक्लूड, कुछ फूड बताए गए हैं जिसकी वजह से ग्लाइकोमा को कुछ हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है, जैसे कि डेयरी फूड सच एज मिल्क और चीज़ खाने से। लीफ ग्रीन सच एज स्पिंच, कैबेज एंड केल, स्पिंच, बथुआ, कैबेज और केल, कुछ हरी सब्जियां खाने से भी इसे रोका जा सकता है। फ्रूट एंड वेजिटेबल, अच्छे फल तथा सब्जियां खाने से, एंड मोर स्पेशली ऑरेंज फ्रूट, जैसे कि संतरा का जूस पीने से, और वेजिटेबल सच एज कैरेट और पीच, संतरा का जूस, कैरेट का जूस, पीच इन आदि को खाने से ग्लाइकोमा को प्रिवेंट किया जा सकता है।
अब यहाँ पे देखते हैं टर्मिक आई ड्रॉप कुड ट्रीट ग्लाइकोमा। क्या जो टर्मिक आई ड्रॉप है उससे ग्लाइकोमा ठीक किया जा सकता है? यूके साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट ए डेरिवेटिव ऑफ द स्पाइस टर्मिक कुड बी यूज टू ट्रीट पीपल विद अर्ली साइन ऑफ ग्लाइकोमा। अगर किसी को शुरुआती स्टेज है ग्लाइकोमा का, अंधापन का शुरुआती स्टेज है, तो टर्मिक आई ड्रॉप के इस्तेमाल से उसे ठीक किया जा सकता है कुछ हद तक। व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर अर्ली ग्लाइकोमा? अर्ली ग्लाइकोमा के लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट हैं? तो हम जानते हैं कि द ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर अर्ली ग्लाइकोमा हैव एक्सप्लेन्ड इन रिसेंट ईयर एंड फेल इनटू 3 कैटेगरी। बहुत सालों के बाद इसमें पाया गया है कि 3 तरीके पाए गए हैं कि जिससे कि ग्लाइकोमा को ठीक किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज मेडिकेशन, दवाइयों के इस्तेमाल से। सेकंड इज लेज़र, लेज़र अभी लेटेस्ट टेक्निक है, इसकी वजह से ग्लाइकोमा ठीक किया जा सकता है। एंड थर्ड इज इंक्रीजनल सर्जरी, सर्जरी के माध्यम से भी ग्लाइकोमा को ठीक किया जा सकता है। मेडिकेशन और लेजर आर बोथ कंडीशन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। ये मतलब शुरुआती स्टेज हो गई है किसी को, तो मेडिकेशन और लेजर का इस्तेमाल सबसे पहले किया जाता है ग्लाइकोमा को ठीक करने के लिए। इट इज़ नॉट इम्परेटिव दैट यू स्टार्ट विद मेडिकेशन एंड देन प्रोसीड टू लेजर ट्रीटमेंट। ऐसा इसमें कोई ज़्यादा नहीं बताया गया है कि आपको पहले मेडिसिन का इस्तेमाल करना है या फिर लेजर का इस्तेमाल करना है, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हो। क्या ग्लाइकोमा का आयुर्वेद के अंदर कोई ट्रीटमेंट है या नहीं? आओ चलो जानते हैं। ग्लाइकोमा कफ दोष के इम्बैलेंस से होने वाला रोग है। यह वात पित्त कफ तीनों की वजह से भी हो सकता है। इसे असाध्यता तथा याप्य रोग कहते हैं, जिसका इलाज किया जा सकता है। यस, आयुर्वेदा हैज इट वेराइटी ऑफ हर्बल बेस्ड रेमेडीज एज वेल एज थेरेपी डेट विल विद देयर ओवरऑल इफेक्ट नॉट ओनली रिड्यूस द आई प्रेशर बट आल्सो रिस्टोर द नॉर्मल आई फंक्शन। यहाँ पे लिखा है कि आयुर्वेदा के अंदर कुछ हर्बल बेस्ड रेमेडीज होती हैं और कुछ थेरेपी हैं जिनकी वजह से आई प्रेशर को बहुत हद तक कम किया जा सकता है, जिसकी वजह से आंखें पूरी तरह से प्रॉपर काम करेंगी अपना। थस इन एडिशन टू अवॉइडिंग ब्लाइंडिंग इन द फाइनल फेज ऑफ ग्लाइकोमा वेरियस आई प्रॉब्लम आर रिमूव्ड। तो मतलब ग्लाइकोमा के आखिरी फेज में भी बहुत सारी प्रॉब्लम हैं आई की जिनको रिमूव किया जा सकता है। अब जानते हैं कि ग्लाइकोमा का क्या उपचार बताया गया है आयुर्वेदा के अंदर। 1 चम्मच सफ़ेद प्याज का रस लेना है, 1 चम्मच अदरक का रस लेना है, 1 चम्मच नींबू का रस लेना है। इसमें पानी को नहीं मिलने देना है और इसमें 3 चम्मच शुद्ध शहद लेना है। इन सभी को मिक्स कर लेना है और एक एक ड्रॉप डालनी है सुबह शाम। ऐसा करने से ग्लाइकोमा को ठीक किया जा सकता है। एक दृष्टि आई ड्रॉप भी है, इसके इस्तेमाल से भी ग्लाइकोमा को बहुत हद तक ठीक किया गया है। आमल की रसायन 200 ग्राम, सप्ताहामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता सुक्ति भस्म 10 ग्राम, मोती पिस्ती 2 से 3 ग्राम। यह सब खाने के लिए है जो कि 1-1 चम्मच सुबह शाम खाना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है आधे घंटे तक। इससे ग्लूकोमा को ठीक किया जा सकता है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।